हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, हम एसएससी सीएचएसएल 2025 के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज है हमारी सेकंड क्लास जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, परसेंटेज की हमारी क्लास हो चुकी है, जिसके बाद है रेशियो की क्लास और उसके बाद कंटिन्यू हम सारे चैप्टर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और जरूरी बात, इसी तरीके से मैंने एसएससी सीजीएल 2025 के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके और लेवल वाइज करके टोटल 30 घंटे की वीडियो डाल रखी है चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और चैनल पे अगर जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। पहला, ए एंड बी टुगेदर हैव 9000। ए और बी के पास, दोनों के मिला के पास कितने हैं? 9000 रुपए हैं। इफ 4/11 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ बीज अमाउंट। बात समझ में आई? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आई। 4/11 किसका? ए का। 4/11 ए का बराबर है किसकी? 3/5 बी के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज है। अब अगर यहाँ से हम देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, बी को इधर नीचे ले आए और देखो 11 ऊपर जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा और 4 नीचे जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30 20 50 और 5 53। टोटल 53 यूनिट हो गया और इस 53 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 9000। 53 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 9000। हमसे पूछा एक ही राशि, मतलब 33 यूनिट की वैल्यू पूछी। बात क्लियर है? आप बोलो सब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम देखें, देखो अगर इसको 53 मान के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। 53 से डिवाइड करना अपने आप में एक टफ टास्क है। अगर हम इसको 50 मान के सॉल्व करें तो देखो 50 इंटू 18 क्या होता है? 90। और यहाँ अगर 18 का मल्टीप्लाई करें तो अब आसपास पहुंच रहे हैं क्या? देखो 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 5 59। इसके आसपास कोई ऑप्शन दिख रहा है? आप बोलो सर इसके आसपास दिख तो रहा है, लेकिन ये आंसर होगा क्या? देखो 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 5 94। हमने क्या किया? इस वैल्यू को डिक्रीज किया तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो मल्टीप्लाई फैक्टर बड़ा हो गया मतलब इससे कम आंसर आना चाहिए। इससे कम आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ अ रेशियो ऑफ 7:9 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एप्पल। देखो 7:9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल है और ऑरेंज है। किस रेशियो में भाई? 7:9 के रेशियो में। ठीक है, बास्केट में अगर 63 एप्पल है भाई, कितने एप्पल है बास्केट में? 63 एप्पल है, मतलब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलो सर 63 दे रखी है। कितने गुना है? 9 7 63 होते हैं, 9 गुना है। तो ऑरेंज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आप बोलो सर ये भी 9 गुना हो जाएगी, मतलब 81। क्या पूछा है हमसे? टोकरी में कितने संतरे हैं? कितने संतरे हैं भाई? 81 संतरे। आसान सा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इफ 3 पीस कैपिटल इक्वल्स टू 4 क्यूज कैपिटल इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 7 आर्स कैपिटल। 3 की पूंजी 4 और 7, मतलब 3p बराबर कितना है? 3p बराबर है 4q बराबर है किसकी? बराबर है 7r के। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या किया जाए? आप बोलो सर इस टाइप के रेशियो को अगर बैलेंस करना और हमें पी क्यू आर का रेशियो चाहिए तो देखो डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है? पी चाहिए तो पी वाले को छुपा लो, बचे पी वाले को छुपा लो, बचे इन दोनों को कर दो क्या? मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है? 7 चौको 28, तो ये आ गई पी की वैल्यू। ठीक है, अगर क्यू चाहिए तो क्या? क्यू वाले को छुपा लो, बचे दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 7 तिया 21। और अगर आर चाहिए तो क्या करो? आर वाले को छुपा लो, बचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गए? पी क्यू आर की रेशियो। इसमें कोई समस्या किसी भाई को? कोई समस्या नहीं, आसान सी चीज है। हमें देखो टोटल दे रखा है कितना? 3150 है। 3150 है, यहां से जोड़ना जरा कितना आ रहा है? देखो 30 और 10 40 और 20 60 और 1 61। 61 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3150। कितने की वैल्यू चाहिए हमें? हमें निकालना है आर। आर मतलब 12 यूनिट की वैल्यू है ना।
अगर हम देखें तो ये इसका लगभग लगभग 5 गुना है। 12 पंजे 60 होता है, लगभग लगभग 5 गुना है। तो अगर इसमें 5 से डिवाइड कर दें तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे क्या? बोलो सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से डिवाइड करना जरा, इसमें क्या आ रहा है? देखो 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 0, यही आ रहा है। 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, बिल्कुल ठीक है। इसके आसपास कोई आंसर दिख रहा है? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आंसर। तीन क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ फ्रूट बास्केट कंटेन एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज कंटेन है, जिसमें क्या बोल रहा है? एप्पल इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब देखो 25% का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब 1/4 आते ही हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीज? सबसे पहली चीज, मोर देन, देखो किसके बाद लिखा है? मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहा है वो। तो अगर ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू को क्या मानना है हमें? ऑरेंजेस मानना है। नीचे वाली वैल्यू क्या मानना है हमें? ऑरेंजेस, ठीक है। मतलब 4 ऑरेंज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 25% मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मतलब जितने ऑरेंज है उससे 25% ज्यादा क्या है? एप्पल है। अगर हम बात करें 4 का 25% ही तो क्या होता है? 1 होता है। मतलब अगर ऑरेंज की संख्या 4 है तो एप्पल की संख्या कितनी होगी? आप बोलो सर एप्पल की संख्या 4 से 1 ज्यादा 5 हो जाएगी। क्या पूछा है हमसे? सेबों और संतरों का अनुपात। सेबों और संतरों का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5:4। आंसर आ गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ द रेशियो ऑफ चेयर टू द टेबल इज 3:2। चेयर और टेबल का रेशियो दे रखा है भाई, चेयर और टेबल 3:2 दे रखा है। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयर आर 30 चेयर, 30 चेयर है। टेबल कितनी है ये पूछा, तो देखो 30 की 3 की वैल्यू अगर 30 दे रखी है, कितने गुना है भाई? सीधा सीधा दिख रहा है 10 गुना है। तो 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, मतलब 20। सिंपल है ये तो, इससे आसान तो क्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ 3 नंबर इज 180 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड नंबर इज 3:5। देखो भाई पहले नंबर का दूसरे नंबर से रेशियो कितना दे रखा है? 3:5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द थर्ड नंबर इज 4:7। और भाई सेकंड का थर्ड से रेशियो भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा क्या है? सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर क्या है हमें बताना। देखो बताएंगे, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। पहले देखो क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तीसों को 12 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 5 7 35। कोई दिक्कत इसमें? ये आ गया तीनों नंबर का रेशियो, 12 20 और 35। 12 20 35 क्या आ गया? तीनों नंबर का रेशियो। हमें और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सम 180। सम दे रखा है 180। टोटल देखना यहाँ से कितना आ रहा? 30 20 50 10 60 और 7 67। इस 67 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी? 180। 67 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी भाई? 180 दे रखी। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 67 यूनिट की वैल्यू 180 दे रखी है और हमसे पूछा कितना है? दूसरी संख्या मतलब 20 की वैल्यू पूछी। अगर हम देखें तो लगभग लगभग 3 गुना की वैल्यू पूछी। क्या पूछा है? लगभग लगभग 3 गुना की वैल्यू पूछी है। अगर 3 गुना की वैल्यू पूछी है तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा? आप बोलो सर 60। क्या 60 आंसर होगा? आप बोलो सर 60 आंसर नहीं हुआ, ये 3 गुना से ज्यादा है। देखो अगर हम देखें 20 तिया 60 और 2 तियन 6, मतलब लगभग लगभग 3.3 टाइम्स है। 3.3 टाइम्स है। अरे 20 तिया 33 दूनी 66 और एक जीरो है, तो लगभग लगभग 3.3 टाइम्स है या इससे ही बड़ा है। तो अगर इसको 33 से डिवाइड किया जाए, 33 से डिवाइड करना है इसको, क्या आएगा? आप बोलो सर इसको अगर 33 से या 3.3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक जीरो लगा देंगे ऊपर, 11 6 तिया 18
0 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 से और काट लो इसको, 11 से काटो, 11 चौको 44, 11 पंजे 55, 5 वाला आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 11 पंजे 55 हो गया, बचेगा कितना 5, फिर 11 चौको 44, देखो लगभग 54 के आसपास ही आ रहा है, यही आंसर होगा। सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, अ सर्टेन फ्रैक्शन हैज अ डिनोमिनेटर दैट 5 इज मोर देन इट्स न्यूमरेटर। एक भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर भिन्न का हर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, अंश होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला। ठीक है, अब हमें दे रखा है 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो एक काम करते हैं, हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अगर इसको x बोलेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 5 बड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो से कोई दिक्कत वाली बात। अब बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 को न्यूमरेटर में भी जोड़ा जाए तो न्यूमरेटर में जोड़ लो भाई, और डिनोमिनेटर में भी जोड़ा जाए, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, 2/3 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है भाई, 2/3 के। इसमें कोई समस्या किसी भाई को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो न्यूमरेटर दिया था, डिनोमिनेटर दिया था, न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर कितना 5, दोनों में अगर 3 3 जोड़ देते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 2/3 आता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब बड़ा सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 3 जा 9, और ये क्या बन गया देखो टोटल 8, 2x और 8 दूनी 16। ठीक है, 2x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x, और 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। इसमें किसी भाई को कोई समस्या, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। क्या पूछा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, आप बोलो 7 और 3 10, सॉरी 10 थोड़ी है, 3 तो हमने ऐड किया था। x ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 7/12 ओरिजिनल फ्रैक्शन है, दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ m रेशियो n इज 5:11 एंड n रेशियो p इज 2:5, m n p का रेशियो बताना है। देखो m 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तीनों ऑप्शन है। उसके बाद n 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 11 का मल्टीपल एक ऑप्शन नहीं है, 11 के साथ साथ 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जो n है वो कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो m रेशियो n रेशियो p। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, 5:11 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 2:5। कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली है। रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, आप बोलो सर ये 5 का करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, क्या आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, इस 11 का करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, क्या आएगा 22, और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 11 में, तो हो जाएगा 11 पंजे 55। कहाँ आ गया आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 वीट इज 16 रुपीज पर केजी। पहले टाइप के वीट का कॉस्ट कितना दे रखा है, 16 रुपए पर केजी, और टाइप 2 का दे रखा है कितना, 24 रुपए पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड, रेशियो ऑफ 3:5, किस रेशियो में मिक्स किए गए, इनको 3:5 में मिक्स किए गए। द वेराइटी ऑफ 2 kg, दोनों का मिक्स कॉस्ट कितना होगा। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे इसमें, कोई बता सकता है मुझे, आप बोलो सर। देखो रेशियो दे रखा है, ये 16 रुपए पर केजी वाला है, और ये 16 रुपए पर केजी वाला है, और ये 24 रुपए पर केजी वाला। अब अगर डाटा थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम इसमें डेविएशन लगाने की सोचते हैं। बड़ा आसान सा डाटा है, तो क्या लगा देंगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, जरा 16 × 48
और 24 पंजे 120। बटे में क्या आएगा, बटे में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, 5 और 3 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 8 से डायरेक्ट कटता हुआ भी दिख रहा है, जो नहीं काट पा रहा वो क्या कर सकता है, वो डिवाइड प्लस करके ही काट सकता है। देखो लेकिन मुझे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो 8 6 या 48 होता है और 15 8 120 होता है, तो 8 से डायरेक्ट कट रहा था, मैंने काट दिया। 6 5 11, मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल 21 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या आ गया, इनका रेट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब बॉक्स कंटेन 5 रुपीज 2 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन। एक बॉक्स में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशो में, 7:3:2। द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स इज 1075 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन। देखो जब भी कॉइन वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें दो टाइप की चीजें देती, दो टाइप की चीजें हो सकती, या तो आपको वो दे देगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, या फिर आपको क्या दे देगा, टोटल डिनोमिनेशन, मतलब टोटल पैसा कितना है, टोटल मनी। दोनों ही आसान तरीके होते हैं, दोनों में हमें क्या करना होता है, जो दिया है उसको इक्वेट करना होता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, हमें क्या दे रखा है, टोटल पैसा दे रखा है, कितना पैसा है, 1075 रुपए। ठीक है, तो देखो 5 रुपए का है, 2 रुपए का है और कितने का है, 1 रुपए का। कोई दिक्कत इसमें, आप बोले सर कोई दिक्कत वाली बात, किस रेशो में, 7:3:2। अगर नंबर ऑफ कॉइन दिया होता तो हम इस रेशो को इक्वेट कर देते, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशो है, इसको टोटल करके इक्वेट कर देते। लेकिन हमें क्या दे रखा है, टोटल पैसा कितना है। अब पैसा कैसे बनेगा, आप बोलो सर 5 रुपए के अगर 7 कॉइन मान लेते हैं तो टोटल 35 रुपए बनते हैं। अगर 2 रुपए के 3 कॉइन मान लेते हैं तो कितने बन जाते हैं, टोटल 6 रुपए बनते हैं। और 1 रुपए के अगर 2 कॉइन मान लेते हैं कितने बन जाते हैं, 2 रुपए बन जाते हैं। ये क्या आ गया, ये टोटल पैसा आ गया। टोटल पैसा कितना हो गया, देखो 6 2 8 5 13, 43 रुपए हुए, टोटल 43 रुपए हो गए। और 43 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी, 1075। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 43 दूनी क्या होता है, 86। सबसे पहले तो 2 बार में कटेगा, 43 दूनी 86, एक यहाँ से बचेगा और 2 यहाँ से। अब अगर हम देखें 4 पंजे 20 और 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, मतलब 25 गुना। 25 गुना आ गया। हमसे क्या पूछा, 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कहां से निकालेंगे, आप बोलो सर सिक्कों की संख्या तो इस वाले रेशो से निकालेंगे। कितने हैं 2 रुपए के सिक्के, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये भी 25 गुना हो जाएगी। 25 थी या 75, मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 75 सिक्के हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द सम ऑफ 3 नंबर इज 144 इफ द नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 संख्याओं का सम दे रखा है और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है। अगर देखो बात करें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, 19 दूनी 38, ये नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब अगर हम देखें टोटल 3 4 7 5 12, 12 का 12 गुना होता है 144, 3 का 12 गुना 36, आंसर हो जाएगा। कैसे आया समझते हैं, देखो आसान क्वेश्चन था। किस रेशो में दे रखे हैं, आप बोलो सर 3:4:5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और योग दे रखा है, सम दे रखा है टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 5 12। 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 144। कितने गुना, 12 गुना। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आप बोलो सर ये भी 12 गुना हो जाएगी, मतलब 36 आपका आंसर आ गया। कोई समस्या किसी भाई को, कोई समस्या नहीं, आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बॉक्स ए कंटेंट टी बर्थ ₹350 पर केजी। बॉक्स बी कंटेंट, भाई बी भी कंटेंट कर रहा है क्या, 450 रुपए पर केजी वाली, ये 350, और दोनों बॉक्स को 4:6 के अनुपात में मिला दिए गए। प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी, प्राइस मिक्सचर का बताना। कैसे बताएंगे, आप बोलो सब भाई, अभी जो किया था 4:6 में, और ये 350 है, ये 450, क्या लगाए, वेटेड एवरेज लगा लेते हैं भाई, आसान सा डाटा है ये भी।
देखो 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140, 1400, ठीक है। 45 दूनी 90 होता है और 9 तिया 27, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 और 6 10, बटे में 10 आ रहा है, 1 जीरो कटी जाएगी, कितना बचेगा, 1 जीरो, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 410 रुपए पर केजी के हिसाब से आ गया। कहीं दिख रहा है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अच्छा बड़ा सा दिख रहा है, समझते हैं क्या कह रहा है। दीपक स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम वेयर एज करण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। करण क्या करता है, 80% इनकम खर्च करता है और दीपक करता है 75%। बोथ ऑफ देम सेव 7500 ईच। द इनकम ऑफ संजय इज 1/3 ऑफ सम ऑफ द इनकम ऑफ दीपक एंड करण। If Sanjay spent 7/9 of his income, then find his saving. His मतलब किसकी बात कर रहा है, आप बोलो सर ये संजय की बात कर रहा है, ये संजय की, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो पहले समझते हैं एक एक लाइन इसका मतलब। दीपक अपनी आय का क्या करता है, 75% खर्च करता है। अगर दीपक की बात करें 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, मतलब उसकी इनकम अगर 4 है तो वो 3 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका पैसा है उसको खर्च करने दो, हमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, करण है। करण भैया है, अपने करण भैया क्या कर रहा है, ये उससे और बड़े वाले 80% इनकम खर्च कर देते हैं। 80% का मतलब क्या हुआ, 4/5। 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5। मतलब ये इनकम अगर 5 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए खर्च कर देते हैं। अगर ये 5 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों 7500 रुपए बचाते हैं, 7500 रुपए बचाते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देखो अगर ये 4 रुपए इसकी इनकम मान ले, 4 इनकम, 3 रुपए खर्च कर दिए तो बचत कितनी है, आप बोलो सर 1 रुपए। अगर 5 रुपए इसकी इनकम है, 4 रुपए अगर इसका खर्चा है, बचत कितनी है, आप बोलो सर बचत है 1 रुपए। 5 रुपए कोई कमा रहा है, 1 रुपए बचाएगा कब, जब 4 रुपए खर्च कर दिए उसने। 5 में से 4 खर्च कर दिए, बचा कितना, 1, ठीक है। 4 में से 3 खर्च कर दिए, बचा कितना, 1। दोनों की बचत यहां से देखो 1 रुपए आ रही, मतलब बराबर आ रही। और क्वेश्चन ने भी कह रखा है कि भाई 7500 रुपए प्रत्येक बचाता है, मतलब यहां तक अपना क्वेश्चन सही है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संजय इनकम इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ दीपक एंड करण। जो संजय भैया हैं, संजय भैया की इनकम क्या है, दोनों के इनकम के योग का मतलब 4 और 5 9, 4 और 5 9 का 1/3 है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ, ठीक है। इसका 1/3 है क्या, ये आ गई संजय भैया की इनकम। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ आई लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आ गई अपने संजय भैया की इनकम। अब आगे आप बोलोगे सर संजय भैया क्या कर रहे हैं, 7/9 ऑफ उनकी इनकम का खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च कर देना है, 7/9 खर्च कर दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति 9 रुपए कमा रहा है जिसमें से 7 रुपए खर्च कर दे रहा है तो बचा कितने रहा होगा, आप बोलो सर 2 रुपए, 2 रुपए बचा रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 रुपए बचा रहा है तो हमसे बचत ही तो पूछिए, मतलब इसकी इनकम का क्या पूछा है, 2/9 पूछा है। ये क्या आ गई, अब यहां तक ये मिला के क्या आ गई, संजय भैया की सेविंग, ठीक है। आप बोलो हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, सेविंग आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो क्यों खत्म हो गया, देखो ये 9 से ये 9 खत्म, 2/3 आ गई, 2/3 यूनिट। अभी हमने कुछ देर पहले दिखा था कि यहाँ 1 यूनिट बचत बच के आ रही थी, 1 यूनिट बच के आ रही थी। ये 1 यूनिट का मतलब क्या था, 7,500 रुपए। 1 यूनिट का मतलब क्या था, 7,500 रुपए। हमें 2/3 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 7,500 का 2/3 निकालना है। ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2/3, ठीक है। तो देखो 25 या 75 होता है, 25 दूनी 50 आ जाएगा, और 2 जीरो थी तो वो एज इट इज रख लो। क्या आ गया भैया, 5,000 रुपए आ गई संजय भैया की बचत। कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5:3:4,
भैया नंबर क्या है इस अनुपात में, नंबर को क्या किया जाता है 20%, 30%, 40% और 10% से इंक्रीज किया जाता है। फाइंड द न्यू रेशो, नया रेशो बताओ। तो ये तो आसान, क्यों आसान है अभी समझते हैं। देखो 2, 5, 3 और 4। देखो इस क्वेश्चन को जिन लोगों को डेसिमल से डर लगता है वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ जीरो चिपका के आगे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ मान लो एक जीरो चिपका लो या 2 जीरो चिपका लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल का डर खत्म हो जाएगा। और जिनको डर नहीं लगता वो क्या कर सकते हैं, वो बिना जीरो के काम कर सकते हैं। बिना जीरो काम कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। बिना जीरो के काम कैसे होगा, हमने बोल रहा है कि उन संख्याओं का ये बढ़ गया 20, 30, 40 और ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नया अनुपात बताना, नया अनुपात कैसे बताएंगे आप बोलो सर। देखो अगर पहली संख्या 20% से बढ़ जाती है, पहली संख्या अगर 20% से बढ़ जाती है, 2 रुपए का 20% निकालना आता है आपको। आप बोलो सर 2 का 20% का मतलब क्या, मैं कहूंगा ऐसे देखो 2 का 20% ये हुआ, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, मतलब हमें क्या निकालना है, 2 का 2/10 क्या हो जाएगा। आप बोलो सर 2 दूनी 4 और एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 0.4, ठीक है। मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 2 से 0.4 बढ़ जाएगी तो हो कितनी जाएगी, आप बोलोगे सर 2.4 हो जाएगी, ठीक है। 2.4 हो जाएगी, ये आप मन में कैलकुलेट कर सकते थे। और 2.4 देखते ही मेरे को ये आंसर दिख गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, आप बोलो सर अगला क्या, 5 कितना बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है। 30% बढ़ रही है का मतलब क्या, आप बोलो सर 30% बढ़ रही है का मतलब है 130% हो गई। 20% बढ़ने का मतलब 120% हो गई, 30% बढ़ने का मतलब 130% हो गई। और 5 का 130% कैसे निकालें, आप बोलो सर 5 का 130% 13/10 क्या आ जाएगा, 13.65 बटे में 10 है 6.5, संख्या क्या हो गई 6.5। ये इसने भी वेरीफाई कर दिया। तीसरा देख लो भाई, तीसरा क्या कह रहा है, 3 कितना बढ़ गया, 30% बढ़ गया। 30% बढ़ गया तो ये भी क्या हो गया 130%। 130% 3 का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3 का वही 13/10, 13 तिया 39/10 3.9। 4 क्या बढ़ गया, 4 बढ़ गया 10%। 10% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, आप बोलो सर 4 हो गया 11/10 मतलब 4.4। अब अगर सबका डेसिमल हटा दें तो रेशो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर रेशो आ गया 24 रेशो 65 रेशो 39 रेशो 44, ठीक है, जो कि क्या था हमारा आंसर, ठीक है, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, 2 नंबर आर इन द रेशो 5:8, दो नंबर हैं क्या 5:8 के रेशो में। इफ 12 एडेड टू द ईच नंबर द न्यू रेशो बिकम दिस, व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल ऑफ 2 नंबर। देखो ये क्वेश्चन किस चीज का लग रहा है, आप बोलो सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। 5 और 8 दे रखा है, ठीक है, दोनों में 12 जोड़ दिया जाता है, क्या आ जाता है 11:17। सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करो, कैसे डिफरेंस, 5 और 6 11 और 8 और 9 17, ये तो अलग है। अब इनके आपस का डिफरेंस चेक करो भाई, ये कितना आ रहा है, आप बोलो सब 5 और 3 8 और 11 और 6 17, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डिफरेंस को बराबर बनाना कैसे बनाएंगे, आप बोलो सब बड़ा सिंपल है। अगर 3 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस पूरे रेशियो में क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अब देखो भाई 10 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है 11, 16 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है 17। मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई कि नहीं आ गई, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल 12 आ गई। हमसे क्या पूछा, मूल संख्याओं का योग, मूल संख्या क्या है 10 और 16 26। एक यूनिट की वैल्यू 12, 26 की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 इंटू 12। देखो 12 छिंग 72, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 26 में 3 भी दिखता है, 3 आना चाहिए। 4 3 7 ये नहीं है, ये आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 छिंग 72 बचेगा 7, 12 दूनी 24 और 7 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
द width of a rectangle is such that its length exceed by 2 centimeter. Given that the perimeter measure 44 centimeter, determine the area of rectangle. एक आयत की चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार है, किस प्रकार है कि उसकी लंबाई उससे 2 सेंटीमीटर अधिक है और परिधि या पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें 44 सेंटीमीटर का है। आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, क्या आसान है। उसका परिमाप क्या दे रखा है आपको, 44 सेंटीमीटर देखा। परिमाप क्या होता है आप बोलो सर, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दे रखा है 44। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आप बोलो सर, एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि उसकी लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से। ठीक है, अच्छा उसकी चौड़ाई इस प्रकार है कि लंबाई से अधिक है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का अंतर है, इतना मान लिया। तो इसमें से अगर मैं 2 सेंटीमीटर घटा दूं तो बचेगा 20। अब दोनों बराबर बराबर लेंथ में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, मैंने इसमें से 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया, अलग ले लिया। जब भी ऐसा कोई चीज आपके सामने आए जिसमें 2 नंबरों का सम दे रखा और बोल रखा हो कि ये इससे इतनी बड़ी है, तो जितना बड़ा बोल रखा हो, जैसे इसमें 2 बड़ा बोल रखा है तो 2 को अलग कर दो, 2 को बाहर कर दो, बचा क्या 20। इस 20 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, तो 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है आप बोलो सर, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई उससे 2 सेंटीमीटर अधिक है। इट्स लेंथ एक्सीड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो 2 अलग निकाला था आपने वो उसकी जो बड़ा है उसको दे दो, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल क्या होता है आप बोलो सर, क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 12 इंटू 10 क्या आ जाएगा 120। ठीक है, आसान सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स is 5:3 if 20% of the boys and 40% of the girls fails in the exam। भैया क्या कह रहा है कि 20% लड़कियां बॉयज और 40% लड़कियां फेल हो गई। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल। देखो पासिंग वालों का रेशियो पूछा है तो हमें पहले लिख लेना चाहिए क्या, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है आप बोलो सब, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3। कितना है भाई 5:30। इसमें कोई दिक्कत आप बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोल रहा है 20% बॉयज पास हो गए, नहीं फेल हो गए। अगर 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने होंगे आप बोलो सर 80%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 40% क्या हो गई, लड़कियां फेल हो गई। तो लड़कियां कितनी पास हुई होंगी, लड़कियां पास हुई होंगी 60%। यही 40% और 60% का रेशियो ही तो पूछा है। 5 का 80% कितना होगा आप बोलो सर, 5 अट्ठे 40, 4 और 6 18, 1.8। ये आ गया भाई दोनों का रेशियो। पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, तो उसके बाद 2 से कट भी जाएगा, तो ये क्या बचेगा आप बोलो सर, ये बचा 20 और ये कितना बचेगा 9। 20:9 आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 18, ए रेशियो बी रेशियो इज 2:3। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। ए बी सी का अनुपात बताना है। अगर हम देखें, देखो ए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, बी 3 का और 4 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 का है, 4 का नहीं है, ये 4 का नहीं है, ये 4 का नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है भाई, ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी क्या दे रखा है 4:5। कोई दिक्कत इसमें आप बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेशियो बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 दूनी 8, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 3 12, फिर इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 5 15। 8:12:15 जो कि हमने पहले ही निकाल दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि x रेशियो बाय ये दे रखा है, y रेशियो z ये दे रखा है, x से z का अनुपात बताइए। देखो x क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए
और जेड होना चाहिए 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। ये ऑप्शन तो है ही नहीं, चलो ये तो कट गया। अब अगर हम देखें बाय की वैल्यू 4 है तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो 3:10 आंसर आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, कैसे आया आराम से डिटेल में भी समझेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम होल अप्रोच, कि एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, x/y/z, ये क्या दे रखा है, आप बोलो सर x/y/z दे रखा है 3/4 और ये दे रखा है 2/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि 2 से ये कट सकता है, 2 से कट सकता है तो क्या आ जाएगा 3/4/10। ये आ गया भाई आंसर। क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2 नंबर आर सच दैट 30% ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का कितना 30% इज इक्वल टू द 45 ऑफ द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड। देखो 30% ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, बराबर है किसके 45% ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 15 तिया 45 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या आ गया 2x बराबर आ गया 3y, या फिर हम कह सकते हैं x/y कितना आ गया 3/2। ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 3/2 आ गया। ठीक है भाई, 21 नंबर देखो 7a बराबर दिया है 5b, a/b पूछा है, कैसे आएगा आप बोलो सर, बड़ा सिंपल है। 7a बराबर क्या दिया है 5b। ठीक है, तो a/b, b को इधर ले आएंगे और 7 को ले जाएंगे बटे में, क्या आ गया 7/5। ठीक है, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का दिया है, ए बी सी पूछा है। तो देखो ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सब में दे रखा है। बी 7 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का, ये 3 का नहीं है, ये 3 का नहीं है, ये 3 का नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। a/b/c कितना है 5/7। b/c कितना है आप बोलो सर, b/c है 3/4। ठीक है, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 चौको 28। 15, 21 और 28 आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7/5, इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द रेशियो बिकम 7/6। क्या है, स्कूल में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 7/5। ठीक है, बिल्कुल। यदि 30 लड़कियां और ज्वाइन हो जाती हैं तो रेशियो बन जाता है कितना 7/6। आप बोलो सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है ये तो, यहाँ 1 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बॉयज का रेशियो सेम है, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 30 के बराबर। क्या पूछा है हमसे, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 1 की वैल्यू 30 के बराबर है, 7 की वैल्यू कितने हो जाएगा आप बोलो सर, 7 तिया 21, 210 यूनिट हो जाएगा, या 210 हो जाएगी क्या संख्या, आसान सी चीज। 24 नंबर देखो, इफ a/b इज 3/5 और b 15 है तो a का मान बताइए। बड़ा आसान सवाल, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। a/b कितना दे रखा है आप बोलो भाई 3/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी, a की नहीं दे रखी, b की दे रखी 15। कितने गुना है आप बोलो सर, 3 गुना, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 गुना, कितनी 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, a/b दे रखा है, b/c दे रखा है, abc का रेशियो पूछा है। a क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, b क्या होना चाहिए 7 और 3 का मल्टीपल, 7 और 3 का मल्टीपल, ये रहा आंसर।
ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ए रेशो बी रेशो सी, ए बी क्या रेशो कह दिया 5:7, बी सी का रेशो कह दिया 3:4। कैसे आएगा रेशो? बड़ा आसान सा तरीका, 5 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, इस 7 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21, इस 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28। 15, 21, 28, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का रेशो दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा एक्स रेशो वाई रेशो जेड। देखो मैं डायरेक्ट एक्स वाई जेड का रेशो लिखने का तरीका बताता हूँ। डायरेक्ट आप एक्स रेशो वाई रेशो जेड, पहले एक केस में डिटेल में समझा देता हूँ कैसे। मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा और इसको घटा दूंगा। यहां से क्या आएगा आप बोलो सर? देखो अगर मैं जोड़ूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस करने वाला हूं क्या, जेड और एक्स, माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आप बोलो सर? देखो एक जेड से एक जेड कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना 2y। 2y बच रहा है कि नहीं बच रहा? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल बच रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है तो बस यही तरीका अपनाना है, दो को जोड़ना है एक को घटाना है, दो को जोड़ना है एक को घटाना, आएगा क्या वो कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, अब इन दोनों में देखो दो बार कौन सी संख्या आ रही है? आप बोलो सर बाय दो बार आ रहा है, यहाँ भी बाय है यहाँ भी बाय है, मतलब तो बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलो सर इन दोनों को जोड़ के और ये घटा दोगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 7 और 9 16, 16 में से 13 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 3, ये आ गई बाई की वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो बार कौन सी संख्या आ रही है? आप बोलो सर जेड दो बार आ रहा है, जेड दो बार आ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर मैं ये घटा दूं तो क्या आएगी? जेड की वैल्यू। तो इन दोनों को जोड़ना जरा, 9 3 12 22, 22 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 15, ठीक है। और 3 और 15 देखते ही एक ऑप्शन दिख रहा है जो आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे जोड़ेंगे? आप बोलो सर इन दोनों को जोड़ दो, दो बार एक्स मिल जाएगा और बीच वाले को घटा देंगे, तो 13 7 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 13 7 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे 11 बचेगा। ये आ गया रेशो। बात समझ में आई? क्या करना है, अगर आपको x चाहिए तो x जहां जहां दिख रहा है, यहां भी x है यहां भी x है, इन दोनों को जोड़ दो और जिसमें x नहीं है उसको घटा दो, ठीक है। अगर y चाहिए, y जहां जहां दिख रहा है उन दोनों को जोड़ दो और जिसमें नहीं है उसको घटा दो। अगर z चाहिए, z जहां जहां दिख रहा है उन दोनों को जोड़ दो, बाकी तीसरे को घटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 27, 3 नंबर आर इन द रेशियो 5:7:9, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 20, फाइंड द मिडिल नंबर। 3 नंबर है किस रेशियो में? 5:7:9, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का अंतर है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन से हैं? ये इनके बीच का अंतर है वो क्या है? 20 है। कितना अंतर आ रहा है? आप बोलो सर 5 और 4 9, अंतर कितने का आ रहा है? 4 यूनिट का। मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। इस 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर है। क्या पूछा है हमसे? मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, 7 यूनिट की वैल्यू बतानी। कैसे बताएंगे? आप बोलो सर ये 5 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 गुना, 35 हमारा आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द रेशियो ऑफ द गोल्ड टू द कॉपर इन अ ब्रेसलेट इज 4:7। इफ द प्राइस ऑफ कॉपर इज 1/10 द प्राइस ऑफ गोल्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ब्रेसलेट इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज इन द ब्रेसलेट इज 28,000। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो इस क्वेश्चन में आप फंसते रह जाओगे। और लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। तो पहले हम लैंग्वेज को ही समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। लैंग्वेज बड़ी आसानी क्या कह रहा है, एक कंगन में सोने और तांबे
मतलब गोल्ड और कॉपर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4:7। ठीक है, पहली चीज क्लियर है, आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी इस लाइन को बीच वाली को इग्नोर कर दूं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, यदि कंगन में तांबे की कीमत कितनी है 28,000 रुपए, कंगन में तांबे की कीमत मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,000। ठीक है, कितने गुना है आप बोलो सर 4,000 गुना, कितने गुना है 4,000 गुना। या हम कह सकते हैं कि एक यूनिट कॉपर की कीमत कितनी है 4,000, एक यूनिट कॉपर की कीमत कितनी कह सकते हैं 4,000। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं एक यूनिट को 1 ग्राम कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि 1 ग्राम कॉपर की कीमत कितनी है 4,000। इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रेशो दे ही रखा था, ये दे ही रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली और आपने कुछ देर के लिए 1 ग्राम को, 1 यूनिट को 1 ग्राम कह दिया, तो 1 ग्राम की कीमत कितनी है 4,000 रुपये। अब बात को आगे समझो, यदि तांबे की कीमत, क्या कह रहा है, यदि तांबे की कीमत सोने की कीमत का 1/10 गुना है, तांबे की कीमत सोने की कीमत का 1/10 गुना है, मतलब क्या, मतलब ये है कि तांबे की कीमत जो कि हमने माना सी, सोने की कीमत जी का 1/10 गुना है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कॉपर की कीमत पता है, इस 10 को इधर ले जाओ, तो गोल्ड की कीमत क्या आ जाएगी, आप बोलो सर 10 इंटू सी, कॉपर की कीमत आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कॉपर की कीमत कितनी है, आप बोलो सर 1 ग्राम की कीमत 4,000 है, तो गोल्ड की कीमत क्या आ जाएगी, गोल्ड की कीमत क्या आ जाएगी, आप बोलो सर इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, मतलब 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 40,000 रुपए आ रही है कि नहीं आ रही। अरे कॉपर की कीमत में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गोल्ड की कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ गई। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत, तो 4 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 4 ग्राम गोल्ड की कीमत अगर एक की 40,000 है तो 4 की क्या हो जाएगी, 40,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 चौको 16 और 4 जीरो, 1,60,000 रुपए हो गए किसकी, गोल्ड की कीमत। 28,000 किसकी थी, कॉपर की। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कंगन की कीमत, 1,60,000 और 20 80,000 और 8 88,000, मतलब टोटल कीमत कितनी हो गई, टोटल कीमत हो गई 1,88,000 रुपए। ठीक है, ये विजिबल है, विजिबल तो है, ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, राइस वर्थ 120 रुपीज पर केजी, राइस जिसकी कीमत क्या है 120 रुपए पर केजी है और 130 रुपए पर केजी को मिक्स किया जाता है एक थर्ड वेराइटी के साथ, जिसका रेशियो कितना दे रखा है 1:1:2, 1:1:2 दे रखा है। द मिक्सचर इज वर्थ 150 रुपीज पर केजी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी, तीसरी वेराइटी की कीमत बतानी। देखो बात को समझना, क्या समझना, रेशियो दे रखा है आपको कितना 1:1:2, इसमें कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशियो 1:1:2 दे रखा है। ठीक है, पहले वाले की कीमत कितनी है 120, दूसरे वाले की कीमत कितनी है 130, तीसरे वाले की कीमत हमें नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ओवरऑल कीमत कितनी दे रखी है, आप बोलो सर ओवरऑल कीमत दे रखी है 150। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे हम, डेविएशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई समझते हैं। देखो डेविएशन लगाने का बड़ा आसान सा तरीका, क्या आसान सा तरीका है, ये कलर यूज करके देखें, विजिबल है नहीं, यही करते हैं। देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है आपको, माइनस 120 में से 150 माइनस करो, क्या आएगा, आप बोलो सर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो बड़ी में से अगर छोटी को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा और कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, बड़ी संख्या कौन सी है, नीचे वाली है, तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 20। पहले वाले का डेविएशन कितना है 30 का आया, दूसरे वाले का डेविएशन कितना है -20, -30 -20। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसका,
तो 30 का अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब -30 -20 ही आएगा यहाँ से। ओवरऑल डेविएशन ये आ गया आपका, कितना आ गया? ओवरऑल डेविएशन आ गया 30 और 20 50, मतलब -50। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, क्या बात? जो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, उस बात को समझना। क्या समझना? कि जब आपके पास ट्रू एवरेज हो, ट्रू एवरेज जो कि दे रखा है, तो ओवरऑल डेविएशन क्या होता है? 0 होता है। ओवरऑल डेविएशन क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहां से -50 आया तो यहां से आना चाहिए प्लस का 50, -50 आया प्लस का 50 आएगा, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओवरऑल डेविएशन होना चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी सबसे पहले तो ये 50, ये 150, ठीक है, ये 150। अब यहां से -50 आया तो यहां से क्या आना चाहिए? प्लस का 50। ठीक है, ये हो गया डेविएशन। और ये दो लोग हैं तो दो लोगों में डिवाइड भी होगा, तो ये आ गई आपके किसकी वैल्यू? इस दो वाले की वैल्यू। एक बार वो समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज याद रखो, क्या? कि पहले लिखना है नीचे वाली वैल्यू 150, जो नीचे दे रखा है उसको लिखना है, फिर यहां जो दे रखा है उसको लिखना है, लेकिन साइन को क्या करना है? अपोजिट। अगर -50 है तो लिखना है +50, अगर यहाँ +50 होता है तो क्या लिखते हैं? -50। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इस नंबर से डिवाइड करना है जो डेविएशन आया उसमें, इस नंबर से डिवाइड करना है जो डेविएशन आया उसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा? 25, मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 175, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 1200 is divided among A, B, C such that A receive half as much as B and B half much as much C। देखो, A को क्या प्राप्त होता है? B का आधा। ठीक है, और B को कितना मिलता है? आप बोलो सर B को मिलता है C का आधा। ठीक है भाई, A को B का आधा और B को C से आधा। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां ले जाओ तो ये क्या जाएगा? B, और B के बराबर क्या है? C/2। ठीक है, रेशो निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर बड़ा सिंपल सा तरीका है, 4 से डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 खत्म, यहाँ बटे में 2 और यहाँ बटे में 2। अब क्या आ गया? आप बोलो सर ये आ गया A B/2 और C/4। जो नीचे लिखा रहता है वही रेशो होता है, A/B/C, मतलब 1/2/4। ये क्या आ गया? ये आ गया ABC का रेशो। टोटल कितना आ रहा है? 4 और 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1200। हमसे पूछा B का हिस्सा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 1200। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी। अगर 7 से डिवाइड करें इसको, देखो 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5। 7 सतैया 49, बचेगा 1। 7 एकम 7, 171। 171 का डबल देखो, 17 दूनी 34 और 2, 342 के आसपास आंसर आएगा। ये रहा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ जार होल्ड रेड एंड ब्लू मार्बल इन द रेशियो 5:3। देखो जार में क्या है? रेड मार्बल है और ब्लू मार्बल है। किस रेशियो में? 5:3 में। आगे, आफ्टर रिमूविंग 15 ब्लू मार्बल एंड द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू मार्बल चेंजेस 5:2। 5:2 हो गया रेशियो, और इनने क्या रिमूव किया? ब्लू मार्बल रिमूव किया। और अगर हम देखें ब्लू यहां से कम भी हो गए, कितने कम हो गए? 1 कम। रेड के साथ छिड़खानी नहीं हुई, यहां भी देखो रेड के साथ क्या हुई? छिड़खानी कोई नहीं हुई। यहां भी 5 थे, यहां भी 5 थे, 1 कम हो गया। 3 माइनस 1 करेंगे क्या हो गया? 2। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 15 मार्बल के बराबर। क्या पूछा है हमसे? जार में कितने लाल कंचे बचे? लाल और कंचे कितने बचे भाई? जो पहले थे वही बचे। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 75। ठीक, बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द सेविंग ऑफ अर्जुन एंड करण आर इन द रेशियो 7:9. इफ बोथ सेव 3000 मोर, द रेशियो चेंजेस टू दिस. करंट सेविंग देखो 7:9 इनकी सेविंग का रेशियो है, ठीक है. कितना बन जाता है 10:12. अगर हम देखें, क्या देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे. सबसे पहले क्या आ रहा है डिफरेंस, आप बोलो सर 7 और 3 10, 3 यूनिट बढ़ गई इसकी सेविंग. और 9 और 3 12, इसकी भी सेविंग क्या हो गई 3 यूनिट. और क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों 3000 रुपये अधिक बचाते हैं, मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी, 3000 रुपये दे रखी. ठीक है. क्या पूछा है आपसे, करण की सेविंग, करण की बचत. अब देखो करण की बचत अभी की पूछिए तो 12,000 आ गई, पुरानी पूछिए तो 9,000. ठीक है. लेकिन करण की बचत एज पूछा है, मतलब 12 की बात ही कर रहा है. ये अर्जुन था और ये करण. ठीक है. 12 यूनिट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगी 12,000. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अ सम ऑफ ₹150 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी. द रेशियो ऑफ ए शेयर टू द बी शेयर इज 3:5. द रेशियो ऑफ बी शेयर टू द सी शेयर इज 5:7. व्हाट इज बी शेयर. देखो एक राशि क्या है, 150 रुपए की राशि है. ए बी सी में बांटी जानी है भाई, ए बी सी में बांटी जानी. ए और बी का हिस्से का अनुपात कितना है, 3:5. ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है, 3:5 है. और बी और सी का कितना है, 5:7 है. तो एक साथ ही लिख सकते हैं. टोटल कितना होगा, 7 3 10 और 5 15 यूनिट. इस 15 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी, 150 रुपये दे रखी. ठीक है. बोलो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कितने गुना है, 10 गुना. क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है. बी का हिस्सा 5 यूनिट. तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, मतलब 50. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ए बी दे रखा 4:5, बी सी दे रखा 6:7. ए सी बता रहा है. देखो ए बी और सी, ए क्या है 4 का मल्टीपल है और सी क्या है 7 का मल्टीपल. 7 का मल्टीपल है. ठीक है. 7 का मल्टीपल, ये ऑप्शन तो है ही नहीं. ठीक है. उसके अलावा अगर हम देखें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 का 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 चौको 24 और 5 का उसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 7 35. ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. करते हैं सॉल्व. 4:5 और 6:7. कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब ये 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, 4 6 24. 5 6 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, 5 6 30. और 5 7 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, 35. ठीक है. तो क्या आ गया भाई, ए और सी का रेशियो 24:35. 35 नंबर देखो, ए बी बी सी सी डी का रेशियो दिया है और ए और डी का बताना है. देखो ए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी ऑप्शन में दे रखा है. डी 10 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी ऑप्शन में दे रखा. ठीक है भाई. तो करते हैं. A/B, B/C और C/D. ये दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ये दे रखा है. ए कितना है 5 6. BC कितना है, BC है 7 8. CD कितना है 9 10. अब देखो हमें ए और डी का पूछा है, सिर्फ ए और डी का निकालेंगे, बाकी सब निकालने की जरूरत नहीं. ए का कैसे आएगा, आप बोलो सर ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 7 35 या 5 9 7 9 63. कुछ कट रहा है इनमें, एक 3 कॉमन आ जाएगा. ठीक है. तो 5 7 35 या 105 ये आएगा. एक 3 कॉमन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. 80 80 दूनी 160 ये आ रहा है. नहीं आया समझ में. अरे देखो 5 7 35 35 दिया 105 किया मैंने, एक 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होता. 8 धाम के 80 और 80 दूनी 160 किया,
एक 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से होता, 3 से 3 कट जाता, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डायरेक्ट मैंने देख लिया कि कुछ कट रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करो ही मत। अगर कोई चीज़ हमें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करनी है तो उसका मल्टीप्लाई क्यों ही करेंगे? ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी कम करो जितनी हो सके। अगला क्वेश्चन देखो आप। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:5। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 7:5 दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। उनके एक्सपेंडिचर, उनकी खर्चे का कितना दे रखा है भाई? 3:2। यदि दोनों हर महीने 4,000 रुपए बचाते तो व्हाट इज एज इनकम? ए की इनकम क्या है? अब देखो एक बात समझो। क्या बात समझो? हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हर भाई को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो क्या एक्सपेंडिचर ना आ जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां से एक चीज समझो, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है? इनिशियल रेशो दिया रहता है, उसमें चेंज दिया रहता है और फाइनल रेशो। अगर मैं बात करूं कि आपको इनकम का रेशो दे रखा है, आप बोलो हाँ सर इनकम का रेशो दे रखा है, ठीक है। इसमें चेंज दे रखा है, आप बोलो सर चेंज सेविंग की बात कर रहा है, 4,000 रुपए। मतलब इनकम में से अगर मैं 4,000 रुपए माइनस कर दूं तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा। क्या आपको फाइनल रेशो दे रखा है? आप बोलो हाँ सर फाइनल रेशो मतलब एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है। इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, इनकम इनिशियल रेशो, एक्सपेंडिचर फाइनल रेशो और सेविंग चेंज, तीनों चीज दे रखी है। तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, तो लगा दो भाई। इनकम का रेशो क्या है? 7:5, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? 3:2 और चेंज क्या है? चेंज है सेविंग। और दोनों क्या हो रहा है? आप बोलो सर दोनों माइनस हो रहे हैं, तो साइन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क ना पड़ता। ये भी 4,000 है, ये भी 4,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे लगा लेते हैं। 7 में से 4,000 माइनस करेंगे, 5 में से 4,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3:2 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते कैसे हैं? आप बोलो सर बड़ा सिंपल सा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है और इसमें इसका मल्टीप्लाई है। मतलब 7 दूनी 14 और 5 दिए 15, तो 15 माइनस 14 करोगे कितना आएगा? आप बोलो सर 1 आएगा। ये आ गया आपका 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट आ गया। फिर क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और दोनों का लेना है डिफरेंस। तो मैं कहूंगा कि ये 4,000, ये 4,000, 3 का 4,000 मल्टीप्लाई करोगे 2 का 4,000 में, तो 4,000 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। 4,000 दोनों में कॉमन आ रहा है। 4,000 को कुछ देर के लिए निकाल लो बाहर। 3 और 2 का डिफरेंस ले लो। 3 और 2 का डिफरेंस लोगे, एक का मल्टीप्लाई 4,000 में करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000 के बराबर। आपसे क्या पूछा? आय पूछा, ये ऊपर वाला रेशो, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसमें लोग वह गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि जब ये 1 यूनिट 4,000 आ जाता है तो आप इससे सिर्फ ऊपर वाला रेशो ही निकाल सकते हो। अगर हमसे इस क्वेश्चन में उनसे पूछा होता कि उनका खर्चा बताओ, तो हम खर्चा कैसे निकालते? देखो जैसे हमें क्या निकालना है? एक ही आय कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 7 यूनिट। 7 यूनिट क्या हो जाएगी? 28,000। एक की वैल्यू 4,000, 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28,000। अगर हमसे पूछा होता है एक ही बचत बचाओ, एक का खर्चा बताओ, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करके 12,000 नहीं बता सकते। बचत कैसे निकालते? बचत ऐसे निकालते कि इसकी इनकम है 28,000, 4,000 इसकी बचत है, तो बचेगा कितना? 24,000। ये क्या आएगी? ये इसकी बचत आ जाएगी अगर आपको निकालनी होती। बचत नहीं, खर्चा, ठीक है, खर्चा निकाल आ जाता, ठीक है। अभी फिलहाल क्या पूछा? 28,000 इसकी आय हो जाएगी। 37 नंबर देखो, द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन इज 5:3। एक मूवी टिकट में एडल्ट के लिए और चिल्ड्रन के लिए कितना दे रखा है? 5:3, ठीक है। इफ एन एडल्ट टिकट कॉस्ट 250 रुपीज, इसकी कीमत कितनी दे रखी है भाई? 250 रुपए। कितने गुना है? आप बोलो सब 50 गुना है, 50 गुना। इसकी पूछिए तो भाई कैसे निकालेंगे? आप बोलो सब बड़ा सिंपल है, ये भी 50 गुना हो जाएगा। 150 रुपया, 150 रुपया भाई, 150 रुपया, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट 20% फेल्ड इन द एग्जाम,
out of the remaining 20% passed in the exam with distinction. What is the ratio of the student who passed exam with distinction to the student who passed without distinction? अब ये क्वेश्चन जो है ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लोग टाइम वेस्ट करेंगे ही करेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करो, कितनी देर में आप इसको कर रहे हो, फिर मैं इसका तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, देखो समझो, कैसे समझो। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जो डिस्टिंक्शन से पास हुए और जो डिस्टिंक्शन से पास नहीं हुए उनके बीच का रेशियो बताना है। हु पास्ड विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब दोनों पास वाले की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20% फेल हो गए। ठीक है, 20% फेल हो गए, 200 स्टूडेंट है टोटल। इसके क्या होगा, 20% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, आप बोलो सर 80%। अब इस 80% के ये जो नंबर जो भी आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, कुछ भी आएगा, इसी का 20% डिस्टिंक्शन से पास हुए और बचे कितने, इसी के 80%, ये क्या हुए होंगे, पास हुए हैं लेकिन विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, इन्हीं का रेशियो तो निकालना है हमें। अगर इन्हीं का रेशियो निकालना है मतलब इसका 20% कितना आएगा, आप बोलो सर इसका 20% निकालने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 20% ये नंबर जो भी आए, मान लिया हमने x आ रहा है, ये मान लिया कुछ देर के लिए x, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, और ये x से x तो कट ही जाएगा ना, रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कट ही जाएगा। मतलब सिर्फ रेशियो निकालना था, 20 से कम 20, 20 चौको 80, ये रेशियो निकालना था आपको। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, आपका टाइम वेस्ट करवाया, आपको ये दिया, फिर इसके अंदर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया। जो व्यक्ति पहले बार में पढ़ते ही समझ गया कि ये सब टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है, मतलब इतने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें ये पता है कि 20% डिस्टिंक्शन से पास हुए, अगर 20% डिस्टिंक्शन से पास हुए, बचे 80% विदाउट डिस्टिंक्शन पास हुए, इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो क्या आएगा, आप बोलो सर इनका रेशियो आ जाएगा 20 चौको 80, 1:4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने इस तरीके से किया था ये कमेंट करके बताना, और जिस लोगों ने ये वैल्यू निकाली और उसके बाद रेशियो निकाला वो लोग भी कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, इन अ कंपनी मंथली सैलरी ऑफ अ मैनेजर, सुपरवाइजर एंड वर्कर इज 7:5:3। देखो मैनेजर की, सुपरवाइजर की और वर्कर की कितनी दे रखी है, 7:5:3। ठीक, 7:5:3 दे रखी। इफ द सुपरवाइजर अर्न 25,000, सुपरवाइजर कितना कमाता है भाई, 25,000 रुपए कमाता है। इसमें कोई समस्या, आप बोलो सर कोई समस्या वाली बात नहीं, 25,000 कमाता है, कमाने दो। मैनेजर की सैलरी बताओ, तो मैनेजर की सैलरी क्या हो जाएगी, आप बोलो सर ये 5,000 का गुना है तो इसमें भी 5,000 का गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 7×5 = 35,000। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, A:B दे रखा है 9:5, B:C दे रखा है 4:11। ए और सी का अनुपात बताना। देखो ए है 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। सी है कितने का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, A:B:C कितना दे रखा है भाई, A:B दे रखा है 9:5 और B:C कितना दे रखा है 4:11। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप बोलो सर, बड़ा सिंपल सा तरीका है, 9 का इस 4 में मल्टीप्लाई होगा 36। ठीक है, ए और सी की बात कर रहा है तो सी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 11×5 = 55, 36:55 आंसर आ जाएगा A:C की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, अ पेंटर इज हायर्ड टू पेंट अ वॉल विथ स्पेशल शेड्स। ठीक है, टू प्रिपेयर द पेंट ही मिक्सेस रेड, ब्लू एंड व्हाइट इन द रेशियो 4:2:1। फॉर दिस डिजाइन ही प्रिपेयर 14 लीटर ऑफ द पेंट। उसने टोटल 14 लीटर पेंट बनाया। हमसे पूछा है व्हाइट पेंट कितना यूज किया गया। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, मिक्स किया उसने रेड, ब्लू एंड व्हाइट।
3 प्रकार के पेंट को उसने मिलाया किस रेशो में, 4:2:1 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी चीज है, ये तो दे ही रखा है। टोटल कितना हो गया, 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलो सर टोटल 14 लीटर मिक्सचर बनाया उसने, या 14 लीटर पेंट बनाया। कितने गुना है? 2 गुना। आपसे पूछा व्हाइट की वैल्यू, तो व्हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलो सर ये भी 2 गुना हो जाएगी, मतलब 2 लीटर व्हाइट लगा है। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, अ टोटल ऑफ 650 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशो 1:1/4, 1/6, 1/8। फर्स्ट पार्ट बताना है। देखो 1/4, 1/6 और 1/8, जब भी आपके सामने ऐसा रेशो आए जिसमें अपॉन में दिया हो, डिवाइड में दिया हो, तो क्या करना है? देखो पहले तो कट ही रहा है तो इसको काट ही लो, 2 से कट रहा है, 1/2 बचेगा, 1/3 बचेगा और 1/4 बचेगा। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है? एलसीएम। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सब 12 आ जाएगा, तीचों को 12। इस 12 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? आप बोलो सर देखो 2 से ये 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6, तीचों को 12 और 4 तिया 12, ये आ गया आपके पास रेशो। ठीक है, टोटल कितना बन रहा है? आप बोलो सर 4 6 4 10 और 3 13। इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी 650 रुपए। 13 पंजे 65 और 1 0, 50 गुना है। क्या पूछा है हमसे? पहला भाग, पहला भाग कितना है? 6 यूनिट। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 6 की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 6 पंजे 30 और 1 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? 300। सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, द सम ऑफ 3 नंबर इज 132। 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा भाई? 132 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट और सेकंड का ये दे रखा है, और सेकंड और थर्ड का रेशियो ये दे रखा है। फर्स्ट नंबर बताना है, फर्स्ट नंबर होना चाहिए 2 का मल्टीपल, ये तो आंसर नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 2:5 और 5:4, तो ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं। 5 2 7 और 4 11, इस 11 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 132। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 गुना है। क्या पूछा है आपसे? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुना हो जाएगी 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई टुगेदर है 5000 इफ 5/9 ऑफ एज अमाउंट इज 3/7 ऑफ वाई अमाउंट। क्या कह रहा है भाई? 5/9 किसका? एक्स के अमाउंट का, 3/7 है किसका? वाई के अमाउंट का। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई रेशियो? एक्स रेशियो वाई, 9 तिया 27 हो जाएगा और 5 7 35। अगर हम टोटल देखें, टोटल कितना बन रहा है? 7 5 12, 2 3 5 और 1 6, 62 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 5000। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 62 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, इसका आधा अगर हम करें, 31 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलो सर 2500। ठीक है, निकालना क्या है हमें? हमको निकालना बाय, मतलब 4 यूनिट और अगर इसमें जोड़ दें, 35 यूनिट चाहिए, 4 यूनिट और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 35 यूनिट आ जाएगा। आंसर क्या होगा बताओ? आप बोलो सर देखो आंसर ये दोनों तो बहुत पास पास दे रखा है, इन दोनों में से कोई आंसर है? ये दो तो आंसर है ही नहीं है, क्योंकि 31 से 4 और बढ़ाओगे, अगर मैं 3 की बात करूं, 3 कितना होगा? 250, 250 से थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करीब करीब है। तो क्या किया जाए? 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या करते हैं भाई, 31 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने को? 2500। 2500 को 31 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार में जाएगा? 3 8 24, 8 एकम 8, 248, बचेगा 2, उतारी 0, भाग ना जाने की 0, लगाया पॉइंट, 200 कितनी बार में जाएगा? 3 6 18। ठीक है,
एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80.6। कितने की वैल्यू चाहिए हमें? 4 की वैल्यू चाहिए। तो कितनी हो जाएगी आप बोलो सर? 80.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौको 24, ठीक है। उसके बाद 8 चौको 32, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो 35 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो भाई, 5 और 3 8, 822.4। 822 वाला आंसर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 900 को डिवाइड किया गया कितने लोगों में? ए बी सी में बराबर रूप से। बराबर रूप से नहीं, इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी के 1/4 के बराबर, ए को क्या मिल रहा है भाई? बी के 1/4 के बराबर, और बी को क्या मिल रहा है? सी के आधे के बराबर। बी को मिल रहा है सी के आधे। तो एक काम करते हैं, इस 4 को इधर ले जाते हैं। तो 4 बराबर बी, और बी बराबर क्या है? सी का आधा। आधा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है? सी का हिस्सा कितना है ये बताना। सी का हिस्सा कितना है? अगर टोटल की बात करें, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड जैसे ही करोगे क्या आएगा? ए अपॉन 1 बन जाएगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 के बराबर। बी अपॉन 4 बन गया, मतलब बी की वैल्यू कितने के बराबर? 4 के बराबर। और सी अपॉन 8 बन गया, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई? 8 के बराबर। एक बार वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर लो। देखो, बी का 1/4 ए है, बिल्कुल ए है, और सी का आधा बी है, बिल्कुल बी है। टोटल कितना हो गया? 8 4 12, और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? 900। ठीक है। लगभग लगभग 7 गुना दे रखी है, और ऑप्शन भी दूर दूर है। अगर इन दोनों में से आंसर नहीं हुआ तो हम आराम से कर सकते हैं। क्या पूछा है? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी? 8। अगर हम देखें, ये 7 गुना मान लेते हैं, ये 70 गुना है लगभग, तो ये भी कितना होगा? लगभग लगभग 70 गुना। 8 7 56, 560। इसके आसपास का आंसर है क्या? आप बोलो हाँ सर, इसके आसपास का आंसर ये है। अगर इन दोनों के आसपास का होता तो फिर आंसर नहीं लगा पाते, फिर हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है। 46 नंबर देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन? चौथा अनुपात बताना। चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो 4 नंबर मान लो दिए, 2 6 4, और चौथा मान लिया हमने x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए किसके? इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है। मतलब क्या आएगा? आप बोलो सर 6 चौक को 24 आ रहा है, तो दो में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे आंसर क्या है? 24 आए। आप बोलो सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसको समझ में नहीं आई बात ऐसे समझो क्या, 6 इंटू 4 बराबर क्या होना चाहिए? 2 इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 चौको 24 बटे 2 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16। 4 और 16 के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर x मान लें तो अंडर रूट 4 इंटू 16। 16 चौको क्या होता है? 64। 64 रूट के बाहर आएगा, क्या बन जाएगा? 8। मीन प्रोपोर्शन 4 और 16 का कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। ठीक है। चलो तो बाय।